होली का त्योहार करीब आते ही सेमल के वृक्ष के संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्माते हुए देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण प्रेमी लगातार इसके संरक्षण की मांग करते रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार द्वारा समय पर उचित कदम उठाया जाए तो आने वाले कुछ सालों में इस वृक्ष को संरक्षण ज़रूर मिल सकता है। बता दें कि पूर्व में जब सेमल की वृक्ष की तादाद काफ़ी देखी जाती थी तो ऐसे में इसकी कटाई के दौरान भी किसी भी तरह की बड़ी बात सामने नहीं आती और ऐसे में इसके संरक्षण को लेकर भी कोई मुद्दा नहीं बना करता था। लेकिन अब जब पर्यावरण में इसकी संख्या बेहद कम रह गई है और लगातार इसकी कटाई से भी यह शून्य सा नज़र आने लगा है तो ऐसे में अब इसके संरक्षण की बात पुरजोर से उठाई जाने लगी हैं। जाने माने पर्यावरण प्रेमी और एनिमल लवर चमन सिंह चौहान द्वारा बीते कुछ सालों में एक मुहिम के रूप में लगातार इसे चलाया जा रहा है और इसके संरक्षण की मांग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर मांग भी करते रहे हैं। इस बार भी होली से ठीक पूर्व जिला प्रशासन को एक पत्र के जरिए सेमल के वृक्ष के संरक्षण की बात यहाँ उठाई गई है। यूँ तो एनिमल लवर चमन सिंह चौहान द्वारा विभिन्न सामाजिक पहल पर जोर दिया जाता रहा है, चाहे वह चाइनीज मांझे की बात ही क्यों न हो। ऐसे में सेमल के वृक्ष कटाई को लेकर इस बार भी जिला प्रशासन को यह ज्ञापन दिया गया है। अब देखना ये भी होगा कि किस तरह से आगामी सालों में प्रशासन इस पर उचित कदम उठाकर इस पर कोई सामाजिक पहल यानी कि इसके संरक्षण की बात को कर पाता है। लेकिन जिस तरह से पर्यावरण प्रेमी इसके लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में समाज में हम सभी को भी जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय न्यूज़ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही सभी तस्वीरें हैं जो इस साल भी सेमल के वृक्ष की कटाई के दौरान का यह लगातार मुद्दा बनता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पर्यावरण एवं एनिमल लवर चमन सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, आइए उनसे भी सुन लेते हैं। रेस्क्यू सेंटर पिछले 15-20 सालों से हम लोग उदयपुर में होली के नाम पर सेमल वृक्ष को जलाया जाता है, उस पेड़ को बचाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबको हमने लेटर लिखे लेकिन अब तक हमको कोई सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन हम लोग फिर भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। हम हर साल एक लोहे की होली बनाते हैं। लोहे की होली बनाकर 5-10 मिनट का एक त्यौहार है, इसको हम मनाते हैं क्योंकि सेमल वृक्ष को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी पेड़ है जिससे इंसानों की कई बीमारियां इस पेड़ के सेवन करने से ठीक होती है। इसमें कमर दर्द का इलाज होता है, साथ ही डायबिटीज़ का इलाज होता है, साथ ही इसमें मुंह पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है उसका इलाज होता है, कब्ज़ का इलाज इससे होता है। इससे जो फूल प्राप्त होते हैं उन फूलों से भी कई बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही इसमें से जो रुई प्राप्त होती है उस रुई का अगर गदला बनाया जाए और उस पर अगर रात को सोए तो किसी मखमल से कम नहीं। तो इतने उपयोगी पेड़ को कुछ मिनट के लिए जला दिया जाता है और वो सड़क पर पड़े रहते हैं। तो आओ दोस्तों, इन पेड़ों को बचाने में हमारा सहयोग करें। ख़ास तौर से अभी 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। होली का दहन में आप किसी और पेड़ को काम में ले सकते हैं या फिर आप लोहे की होली बनाएं ताकि एक बार होली बनाने पर आपको करीब 15-20 साल तक वापस देखना नहीं पड़ेगा और इस तरह आप होली का त्यौहार भी मना सकते हैं और सेमल वृक्ष को बचाने में आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चमन सिंह चौहान। दोस्तों, सेमल के वृक्ष की कटाई को रोकथाम के लिए क्या कुछ अभियान चलाया जाना चाहिए, किस तरह का प्रशासन को कदम उठाया जाना चाहिए, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।